हेलो एवरीवन, बाय बाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को जो है क्लास 10th का जो मैथ है, जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उसी से रिलेटेड कुछ मैं बताऊंगा। देखिए, वास्तविक संख्याएं आप पिछले भी 9th में भी पढ़े हैं। जैसे इसमें क्या होता है वास्तविक संख्या में कि हम पूर्ण संख्या का अध्ययन करते हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इन सब का अध्ययन आप कर चुके हैं। आज आप इसमें जो है हम 10 में विस्तार से वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे कि आपको जो है 2 मेथड इसमें पढ़ना है। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि किसी भी दो पूर्णांकों के लिए हम उसका मासा निकालेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम जो है दो भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम बहुत आसानी से किसी भी दो पूर्णांकों का हम मासा जो है सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। और आप सब जानते भी हैं कि मासा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है। किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है, जो उन दोनों संख्याओं को या उन सभी संख्याओं को क्या करे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। इसमें जो है बहुत अच्छा एक चैप्टर है। तो ये क्लास 10th का जो है ये वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या में हम पहले जो हम इसमें हमें 2 चीज़ पढ़ना है। इसमें पहला है हमें पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए इसमें क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ही हम जो है किस तरह से किसी भी जो है विभाजन प्रक्रिया को अपनाते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये इसके माध्यम से इसमें जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसी में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या किया जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या किया जाएगा कि दो पूर्णांकों के लिए हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। दो या दो से अधिक पूर्णांकों के लिए मासा ज्ञात करेंगे। और दूसरा इसमें है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय मतलब कि इसमें जो है हम क्या करेंगे कि किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या दिया रहेगा, तो इस भाज्य संख्या को जो है हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। किस संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। किसी भी भाज्य संख्या है तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। देखिए इस चैप्टर में 2 ही चीज़ में पढ़ना है। अब मैं पहला हेडिंग जा रहा हूं बताने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसी दो पूर्णांकों पर लागू होता है कि यदि कोई दो पूर्णांक, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक C और D हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक C और D है तो हम लिख सकते हैं कि मतलब अगर इन दोनों में हम भाग करें, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक C और D हो तो हम कह सकते हैं कि जो C है, मतलब
सी इक्वल टू मतलब भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं, अगर मतलब हम सी में अगर डी से भाग करें तो भाज्य सी बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक मतलब डी भाजक गुणे और भागफल मान लीजिए आर मिल गया, भागफल मान लीजिए क्यू मिल गया, भागफल क्या मिल गया क्यू और प्लस शेषफल आर मिल गया। जहाँ जो है क्या होना चाहिए, जहाँ ये जो आर है जो शेषफल का जो मान होना चाहिए, ये शेषफल है, इसका मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से अधिक हो, लेकिन जो है ये डी जो होता है ये जो भाजक है इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब भाजक से कम होगा तभी तो जो है भाग उसी पे स्टॉप हो जाएगा। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब प्रमेयिका है कि इसमें क्या होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो इसके लिए हमें जो है भागफल क्यू मिलता है और शेषफल आर मिलता है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। जहाँ जो होता है देखिए जहाँ सी जो है ये आपका भाज्य है, सी क्या है भाज्य है जिसमें हम भाग करते हैं, और डी जो है आपका ये भाजक है जिससे हम भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जो क्यू आता है ये भागफल आता है। क्यू क्या आता है भागफल, जो भाग करोगे अगर किसी एक पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक से भाग करोगे तो भागफल जरूर आएगा। तथा जो आर है आर ये आपका है शेषफल है, क्या है शेषफल है। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक, देखिए डी क्या है भाजक है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही है जो है यही आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है। इसमें आप देखिए इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में केवल यही अंतर है। ये तो विभाजन के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है कि हम अगर किसी पूर्णांक में किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें चेक करना हो कि क्या मेरा भागफल सही है कि नहीं। तो इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लगा के हम जो है उसे चेक कर लेते हैं। लेकिन हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक जो आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि तरीका तो ये अपनाएंगे, लेकिन उसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का हम मासा ज्ञात करेंगे। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम मासा ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे मासा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है किन्हीं भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए मासा ज्ञात करने की एक विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है। क्या है एक विधि मतलब नियम विधि है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करेंगे हम कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है। इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो, मान लीजिए माना कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, जहाँ जो ए होना चाहिए ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब जिसमें हमें भाग करना है वो क्या हो भाजक से बड़ा हो,
तब हम क्या करेंगे कि भाज्य बराबर, यही फार्मूला लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो ए इक्वल टू मतलब भाज्य बराबर लिखेंगे, इसे भाग करना है भाजक गुणे और भागफल आ गया मान लीजिए क्यू प्लस शेषफल आर, जहाँ आर का जो मान होना चाहिए, देखिए आर का मान जो है 0 से अधिक हो या 0 के बराबर हो, लेकिन ये जो भाजक है इसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, ये स्टेप तब तक चलती रहती है जब तक कि ये शेषफल आर का मान क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। तो देखिए जो है इस ये करते रहेंगे ऐसे ही, तो ये हो गया, ऐसे ही हम करते रहेंगे। और जिस भाजक पर शेषफल जो है, जिस भाजक पर शेषफल 0 आ जाएगा, उसी भाजक को हम दी गई दोनों पूर्णांकों को क्या कहेंगे, हम मासा ज्ञात करेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। समझ में आया? यदि मान लीजिए यदि r बराबर, इसमें हम लिख दे रहे हैं यदि r बराबर 0 हो, तो यदि r बराबर मतलब अगर r शेषफल का मान 0 आ जाए, यदि r बराबर 0 हो तो दिया गया भाजक, दिया गया भाजक b a और b का मासा कहलाता है। देखिए अगर शेषफल जो है 0 आ जाए किसी भी भाजक पे, अगर शेषफल 0 आ जाए मतलब b पर अगर शेषफल 0 आ जाए, b से हम भाग किए हैं इसमें a में, अगर ये शेषफल r का मान 0 आ जाए तो ये जो भाजक होगा ये दोनों संख्याओं का मतलब a और b जो दो संख्याएं लिए हैं उसका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। या देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रियल नंबर वास्तविक संख्या का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए परीक्षा की दृष्टि से ये परीक्षा में रखा हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि जो है दिखाइए कि संख्याओं n कामा n+4 कामा n+8 कामा n+12 तथा n+16 में से एक और केवल एक, मतलब इसमें से केवल एक और केवल एक के 5 से क्या हो विभाज्य, मतलब 5 से पूरी तरह से कट जाए, जहाँ n जो है एक धन पूर्णांक है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, दी गई संख्याएं n कामा n+4 कामा n+8 कामा n+12 तथा n+16 हैं। दी गई संख्याएं n कामा n+4 कामा n+8 कामा n+12 तथा n+16 है। तो मान लीजिए माना और इसमें लिख लीजिए और n एक धन पूर्णांक है, या यहाँ लिख दीजिए जहाँ ये जो n है ये क्या है, इसे दर्शा दीजिए जहाँ n एक धन पूर्णांक है। अब मान लीजिए माना कि 5 n को विभाजित, माना कि 5 जो है n को विभाजित करता है। मान लीजिए कि जो 5 है वह n को क्या करता है, विभाजित करता है। तो माना कि 5 n को विभाजित करता हो तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, अगर कोई संख्या है किसी संख्या को विभाजित करता है, तो जैसे 5 जो है n को विभाजित कर रहा है, n क्या है, भाज्य। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, n बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक, मतलब 5 विभाजित कर रहा है, भाजक गुणे शेषफल, भाजक गुणे भागफल क्या है, q है, और प्लस शेषफल मतलब r, जहाँ ये r का जो मान होना चाहिए
आर का मान क्या हो, ये जो 5 है आर का मान देखो 0 से, देखो आर का मान जो होना चाहिए वह 0 के बराबर हो या 0 से अधिक हो, लेकिन 5 से क्या हो, छोटा हो। तो अब देखिए क्या होगा कि हम जो है तो हम कह सकते हैं कि या इस तरह से तथा, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, अब देखिए 5 से कम होना चाहिए, 0 के बराबर, और 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि आर का जो मान होना है वो 0 के बराबर हो, 0 के बराबर है या 0 से अधिक हो, लेकिन 5 से क्या हो, कम हो। तो इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। अब क्या करेंगे कि यदि आर बराबर 0, यदि आर बराबर 0 तब, यदि आर बराबर, इसमें आर बराबर 0 रख दें, आर बराबर 0 तब क्या होगा, तब n इक्वल टू 5q प्लस आर के स्थान पर क्या होगा, 0 रखना है, तो इक्वल टू हो जाएगा 5q। अब बताइए ये जो n बराबर 5q आया है, 5 में किसी भी एक पूर्णांक का, q या पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक का अगर हम गुणा करेंगे 5 में तो वह क्या होगा, 5 का ही गुणज होगा, और 5 के जितने भी गुणज होते हैं वो सब क्या होते हैं, 5 से कट जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि n जो है, n 5 से विभाज्य, n क्या है, 5 से विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए n केवल 5 से विभाज्य है। हम कह सकते हैं कि n जो है केवल किससे विभाज्य, 5 से विभाज्य। अब यदि r बराबर क्या करिए, अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिए, r बराबर पहले 0 ले लिया, अब r बराबर 1 ले लीजिए। यदि r बराबर 1 तो तब, यदि r बराबर 1 ले तब क्या होगा, अब r के जगह 1 रखना है, तो n बराबर 5q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें तो n तो दिखा दिए कि n जो है क्या है, इसलिए n जो है केवल 5 से विभाज्य है। अब हमें दर्शाना है कि n प्लस 4 भी 5 से विभाज्य है, तो n प्लस 4 मतलब यहाँ पर 4 लाना है ना, तो इसलिए हम दोनों बच्चों में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में 4 जोड़ेंगे तो राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, जिससे मान पे प्रभाव ना पड़े, तो आप 4 जोड़ लीजिए इस तरह से। तो हमें ये दिखाना है कि n प्लस 4 भी क्या 5 से विभाज्य है, तो n प्लस 4 कब आएगा, जब n में 4 जोड़ा जाएगा तभी तो आएगा, प्लस 1, इसमें भी 4 जोड़ लीजिए। इस तरह से n प्लस 4 इक्वल टू 5q प्लस 5। अब देखिए इसमें n प्लस 4, यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, q प्लस 1, तो देखिए n ये 5 है और ये q प्लस 1 जो है ये क्या है, गुणा मतलब पूर्णांक है, तो कि 5 में किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वह 5 का ही गुणा जाएगा, जो कि क्या है, 5 से कट जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए n प्लस 4 5 से n प्लस 4, ये जो n प्लस 4 का मान आया है 5q प्लस 1, ये 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि किसी 5 में किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए n प्लस 4 5 से विभाज्य है। देखिए n प्लस 4 भी हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो है इसके बाद चेक करेंगे कि क्या जो है n प्लस 8 भी 5 से विभाज्य है। तो अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए अब क्या है, n बराबर हम 2 ले लिए हैं, n बराबर 1 ले लिए हैं, अब n बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे, r बराबर 1 ले लिए हैं, अब r बराबर यदि r बराबर 2 तब, अब r का मान कितना लेना है, 2 लेना है, तो n बराबर हो जाएगा 5q प्लस, अब देखिए r के स्थान पे क्या रखना है, r के स्थान पे 2 रखना है, 2 r के स्थान पे 2 रखना है। अब हमें n प्लस 8 दिखाना है, अब n प्लस 4 तो हम दिखा दें कि 5 से जो है क्या है, विभाज्य है। अब n प्लस 8 दिखाना है तो 8 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे ना दोनों बच्चों में, तो 8 जोड़ दे रहे हैं, 5q प्लस 2 प्लस 8। देखिए n प्लस 8 इक्वल टू 5q प्लस 2 में 8 जोड़ा जाएगा, 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, n प्लस 8 इक्वल टू 5 कॉमन कर लीजिए, तो q प्लस 2, ये भी देखिए 5 का ही गुणज है कि नहीं। देखिए ये q प्लस 2 क्या है, पूर्णांक है, तो इस तरह से 5 में किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वो 5 से कट जाएगा, तो n प्लस 8 का जो मान है वो 5 का गुणज है ना, तो अतः हम कह सकते हैं अतः n प्लस 8 भी क्या है, 5 से विभाज्य। ये भी चेक हो गया, विभाज्य है। अब हम चेक करेंगे कि n प्लस 12 भी 5 से विभाज्य है, तो अब क्या करेंगे कि
यदि r बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। यदि r बराबर 3 तब, अगर r बराबर 3 लेंगे तब क्या मिलेगा, देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ से बताऊँगा, सही रहेगा। अब n बराबर मैं 3 ले रहा हूँ। अब यहाँ से देख लीजिए आप सब, n बराबर r बराबर 3 लेंगे तो तब क्या होगा, हमें क्या मिला है, हमें मिला था, यही मिला था ना कि n इक्वल टू 5q प्लस r है ना, यही लिया गया था। अब n के स्थान मतलब r के स्थान पे 3 लेना है, तो n बराबर 5q प्लस 3। अब क्या करेंगे, देखिए हमें 12 लाना है ना, ये तो n प्लस 8 भी हो गया कि n प्लस 8 जो है भी 5 से क्या है, विभाज्य है। अब हमें n प्लस 12 सिद्ध करना है। 12 लाने के लिए 12 मतलब जोड़ना पड़ेगा ना दोनों पक्षों में, 12 जोड़ लीजिए इस तरह से, 5q प्लस 3 प्लस 12, तो n प्लस 12 इक्वल टू 5q प्लस, अब 12 में 3 जोड़ जाएगा 15, तो n प्लस 12 इक्वल टू 5 कामन कर लीजिए, तो q प्लस 5 दिया 15। इस तरह से ये भी जो है 5 का ही गुणज है ना, n प्लस 12 भी क्या है, 5 का ही गुणज है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए n प्लस 12 भी क्या है, भी 5 से विभाज्य है। n प्लस 12 भी 5 से विभाज्य है। अब हम लास्ट सिद्ध करेंगे कि n प्लस 16 भी जो है 5 से विभाज्य कि नहीं, तो n प्लस 16 सिद्ध करना। देखिए अब हम क्या करेंगे, n प्लस 16, अब r इक्वल टू क्या लिखेंगे, r इक्वल टू हम 3 ले चुके हैं, r इक्वल टू 4। यदि r इक्वल टू 4 तब क्या होगा, r बराबर अगर हम 4 लेंगे तब, तो n बराबर 5q, r के जगह 4 रख दीजिए। हमें लाना है 16, तो इसलिए हमें जो है 16 जोड़ना पड़ेगा दोनों पक्षों में, 5q प्लस 4 प्लस 16। इस तरह से n प्लस 16 इक्वल टू 5q प्लस 20 हो जाएगा। तो n प्लस 16 इक्वल टू 5 कॉमन कर लीजिए, q प्लस 5 चौक 20। इस तरह से ये भी जो है n प्लस 16 भी जो है 5 का क्या है, गुणज है। इसलिए ये संख्या जो है 5 का गुणज है, इसलिए n प्लस 16 जो है 5 का क्या है, गुणज है। इसलिए ये पूरी संख्या ये क्या होगी, 5 से कट जाएगी। तो आता है, हम कह सकते हैं आता है n प्लस 16 भी क्या है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए अब सबको लिख लीजिए साथ में, संख्याओं n कामा n प्लस 4 कामा n प्लस 8 कामा n प्लस 12 और n प्लस 16 में से एक और केवल एक संख्या 5 से विभाज्य है। बस यही सिद्ध करना था। थैंक यू सो मच आप सभी को, इसे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसे समझ के लाएगा। ये सब पेपर में एकदम निश्चित है। थैंक यू, बाय।